हेलो वीवर्स, वेलकम टू यू ऑल अगेन। हमारे प्रीवियस सेशन में हमने व्हाट इज एनएलपी एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी इसके बारे में पढ़ा था और आज हम उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एनएलपी की एक एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ हम उस कॉमन एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं जिसे आप सब लोग अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं चैटबॉट्स के बारे में बात कर रही हूँ। हम सभी स्मार्टफोन यूज करते हैं और हम सभी के स्मार्टफोन में कोई ना कोई चैटबॉट जरूर अवेलेबल होता है जिसे हमने यूज किया हुआ होता है, जिसमें से ज्यादातर सभी सेम ही अप्रोच पर काम करते हैं। कुछ चैटबॉट्स के स्क्रीनशॉट्स आप अपनी हैंडबुक के अंदर देख रहे हो, जिसके लिंक्स भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है। आप इन लिंक्स से गो थ्रू कीजिए और इन चैटबॉट्स को एक्सपीरियंस करके देखिए कि इन चैटबॉट्स की फंक्शनैलिटी क्या है। जब आप इन चैटबॉट्स की फंक्शनैलिटी देख लेंगे तो आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं कि आपने कौन सा चैटबॉट ट्राई किया, चैटबॉट का क्या पर्पस था, आपने उसके साथ क्या इंटरेक्शन की और आपको कैसा फील हुआ कि आप किसी रोबोट से इंटरेक्ट कर रहे हो या किसी ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे हो, और पर्टिकुलर किसी चैटबॉट की एक सर्टेन पर्सनैलिटी क्या है, आपको क्या फील होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इन चैटबॉट्स को गो थ्रू करने के बाद में फील कर सकते हो। अब जैसे आप अपने अलग अलग चैटबॉट्स से इंटरेक्ट करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि कुछ चैटबॉट्स स्क्रिप्टेड होते हैं और कुछ चैटबॉट्स एआई पावर्ड होते हैं, यानी कि कुछ चैटबॉट्स कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पे, क्वेरीज पे ही काम करते हैं। ये चैटबॉट्स स्क्रिप्टेड होते हैं। स्क्रिप्टेड हम इन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन चैटबॉट्स की स्क्रिप्ट में कुछ क्वेरीज और आंसर्स प्रोवाइडेड होते हैं। ये चैटबॉट्स सिर्फ उन्हीं क्वेरीज का आंसर कर सकते हैं जिन क्वेरीज को इनकी स्क्रिप्ट के अंदर प्रोवाइड किया गया है। वहीं एआई पावर्ड चैटबॉट्स जो होते हैं उनके डेटाबेसेस काफी लार्ज होते हैं और ये चैटबॉट्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ये आपकी हर क्वेरी का आंसर बहुत स्मार्टली हैंडल करते हैं। तो आप अपने चैटबॉट्स को यूज करने के एक्सपीरियंस से समझ पाओगे कि किस तरह से स्क्रिप्ट चैटबॉट काम करता है और किस तरीके से स्मार्ट चैटबॉट काम करता है। फिलहाल हम इन्हें डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रिप्ट बॉट को बनाना बहुत आसान है, जबकि स्मार्ट बॉट फ्लेक्सिबल होते हैं, पावरफुल होते हैं, तो इन्हें बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। स्क्रिप्ट बॉट जो होते हैं वो एक स्क्रिप्ट के अराउंड काम करते हैं जिसके लिए उन्हें प्रोग्राम्ड किया होता है, जिसमें उन्हें क्वेरीज और आंसर्स प्रोवाइड किए होते हैं। जबकि स्मार्ट बॉट्स जो होते हैं वो बड़े डेटाबेसेस पे काम करते हैं। ज्यादातर स्क्रिप्ट बॉट फ्री होते हैं और ज्यादातर हम उन्हें एक ही मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। जबकि स्मार्ट बॉट्स जो होते हैं, क्योंकि यूजुअली वो बहुत सारे डेटा से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लर्न करते रहते हैं, तो उनका जो डेटाबेस है वो काफी बड़ा हो जाता है और उनकी फंक्शनैलिटी भी बहुत वाइड हो जाती है। स्क्रिप्ट बॉट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं होती या बहुत कम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्किल्स के साथ भी आप स्क्रिप्ट बॉट डिजाइन कर सकते हो। जबकि स्मार्ट बॉट को डिजाइन करने के लिए आपको कोडिंग की एक अच्छी खासी नॉलेज होना रिक्वायर्ड है। स्क्रिप्ट बॉट के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि स्क्रिप्ट बॉट की फंक्शनैलिटी बहुत लिमिटेड होती है और स्मार्ट बॉट की फंक्शनैलिटी वाइड होती है, विच इज बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। क्योंकि स्क्रिप्ट बॉट को डिजाइन किया गया है कुछ ही पर्टिकुलर क्वेरीज को रिस्पॉन्स करने के लिए, जबकि स्मार्ट बॉट को डिजाइन किया गया है स्मार्टली ह्यूमन बीइंग की तरह से किसी भी क्वेरी को हैंडल करने के लिए, वेदर इट इज इन द डेटाबेस ऑफ स्मार्ट बॉट और नॉट। स्क्रिप्ट बॉट के एग्जांपल के तौर पे अगर मैं किसी बॉट की बात करूं तो ज्यादातर आप जो किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर सेक्शन में जो बॉट देखते हैं जिससे आप फर्स्ट हैंडल पे डील करते हैं, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई रिव्यू देना होता है, किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी होती है, तो फर्स्ट हैंडल पे कोई भी कंपनी आपको अपने चैटबॉट का एक्सेस प्रोवाइड करती है जिससे आप अपनी बेसिक क्वेरीज के आंसर्स उनके चैटबॉट से जान सको। तो वो चैटबॉट्स आपको कनेक्ट कर देते हैं ह्यूमन एग्जीक्यूटिव से जब वो आपकी कॉन्वर्सेशन को हैंडल करने में अनेबल होते हैं। यानी कि अगर कोई भी चैटबॉट के पास आपकी किसी क्वेरी का आंसर नहीं है, आपकी किसी क्वेरी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, सो दे आर कोडेड फॉर कनेक्ट यू टू ह्यूमन एग्जीक्यूटिव। ऑन द अदर हैंड अगर हम स्मार्ट बॉट्स की बात करें, स्मार्ट बॉट्स में हम बहुत सारे बॉट्स को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द फेमस गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, कॉर्टाना, सिरी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन स्मार्ट बॉट्स के हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं अपनी ज्यादातर क्वेरीज का आंसर जानने के लिए। ये हमारी उस कॉन्वर्सेशन को भी हैंडल कर देते हैं जिस कॉन्वर्सेशन में ऐसी क्वेरीज हो जिन क्वेरीज का रिस्पॉन्स उनके डेटाबेस में अवेलेबल नहीं हो, बिकॉज दे आर स्मार्टर, सो दे नो हाउ टू मैनेज द कॉन्वर्सेशन, जैसे कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन करता है। जब भी किसी ह्यूमन से कोई क्वेरी की जाती है और अगर उसके पास में उस क्वेरी का आंसर नहीं होता, तो ह्यूमन बीइंग नॉर्मली उस क्वेरी को हैंडल कर लेते हैं ज्यादा स्मार्टली और स्मार्टली अपने माइंड की किसी भी एक प्रीवियस एक्सपीरियंस से उसको जोड़कर किसी क्वेश्चन का आंसर देने में कई बार सामने वाले को सेटिस्फाई फील करा देते हैं। अगर हम लोगों के पास में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी होता है तो हम उसको
को बहुत स्मार्टली हैंडल करने की एबिलिटी रखते हैं। तो उसी तरीके से ये सारे असिस्टेंट्स भी यानी स्मार्ट बॉट्स भी एक्सेसिबिलिटी रखते हैं कि उन्हें कैसे अपने कस्टमर को या अपने किसी भी ह्यूमन के साथ चल रही कॉन्वर्सेशन को कैसे हैंडल करना है। अब बात करेंगे ह्यूमन लैंग्वेज की और कंप्यूटर लैंग्वेज की। पहले बात करते हैं ह्यूमन लैंग्वेज की। ह्यूमन लैंग्वेज क्या होती है? हम ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में बात कर चुके हैं। नेचुरल लैंग्वेज, वो नेचुरल लैंग्वेज जिसमें हम अलग अलग लैंग्वेज का मिक्सअप करके सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हिंदी, इंग्लिश और वट एवर वी हैव परफेक्शन और वट एवर लैंग्वेज वी आर यूजिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज एक जरिया है ह्यूमंस के बीच में कॉन्वर्सेशन करने का। तो हमारा ब्रेन जो होता है वो बेसिकली हमारे वर्ड्स को, हमारे साउंड्स को रिकॉग्नाइज करता है और उसी को प्रोसेस करता है और उसी में से सेंस निकालने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात करूं तो जब भी हम क्लासरूम में होते हैं और टीचर हमें कोई सेशन पढ़ा रहा होता है तो हमारा जो ब्रेन होता है वो कॉन्टिन्यूसली उस सेशन में चल रही चीज को प्रोसेस करने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें प्रोसेस कर रहा होता है। अगर आप उस सेशन को बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं, आपका बहुत ध्यान से ब्रेन उस सेशन के तरफ अट्रैक्टेड है, तो आपकी वो जो इन्फॉर्मेशन जो टीचर आपको डिलीवर कर रहा है वो आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका कोई फ्रेंड आपके कान में कुछ फुसफुसा दे और कुछ बात बोले धीरे से, तो आपका जो ब्रेन का पूरा फोकस होता है वो सारा शिफ्ट हो जाता है आपके टीचर की स्पीच से आपके फ्रेंड के कॉन्वर्सेशन पे। तो आपका ब्रेन जो है वो अब कॉन्वर्सेशन पे ही फोकस करने लग जाता है। और ये चीज इस पे भी डिपेंड करती है कि आपका ब्रेन क्या प्रोसेस करे कि आपकी इंटरेस्ट किस चीज में है, और जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है आपका ब्रेन उसे प्रायोरिटी देने लगता है, उस पर्टिकुलर चीज को, उस कॉन्वर्सेशन को, और वही इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाती है। हमारे ब्रेन तक जो साउंड है वो एक लॉन्ग चैनल के थ्रू गुजरती है। जैसे जैसे कोई पर्सन बोलता है वैसे वैसे जो साउंड है वो माउथ से निकली और लिसनर के ईयर ड्रम तक पहुंचती है। वो ईयर ड्रम को स्ट्राइक करती है और तुरंत वो कन्वर्ट हो जाती है न्यूरॉन इंपल्स में, जो कि ब्रेन को ट्रांसफॉर्म किया जाता है और तुरंत उसको प्रोसेस किया जाता है। जब वो सिग्नल प्रोसेस हो जाता है तो जो ब्रेन है आपका वो आपके दिए हुए साउंड में से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके आपकी इंफॉर्मेशन को पहचानना शुरू कर देता है, उसका मीनिंग निकालना शुरू कर देता है। अगर वो इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर होती है तो सिग्नल वहीं पर स्टोर हो जाता है, और अगर लिसनर को साउंड क्लियर नहीं है तो ब्रेन उसको प्रोसेस सही से नहीं कर पाता और फिर वो पर्सन सामने वाला उससे दोबारा सेम मैसेज को बोलने के लिए बोलता है। इस तरीके से ह्यूमन लैंग्वेज जो है ह्यूमन ब्रेन्स के थ्रू प्रोसेस की जाती है। ऑन द अदर हैंड जो कंप्यूटर होता है वो लैंग्वेज के नंबर्स को प्रोसेस करता है, जो कि मशीन को सेंड किए जाते हैं। जो कुछ भी मशीन को सेंड किया जाता है उसे नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, और जब हम टाइप करते हैं, अगर टाइप करने के दौरान एक सिंगल मिस्टेक भी हो जाती है तो कंप्यूटर एक एरर थ्रो कर देता है और उस पर्टिकुलर पार्ट को प्रोसेस नहीं करता, जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी लैंग्वेज को मशीन समझे तो ये किस तरीके से होगा, इसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड्स एंड मीनिंग्स। हर एक लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स होते हैं जिसमें नाउन्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, और जब भी कोई सेंटेंस फॉर्म होता है तो इन्हीं की हेल्प से फॉर्म होता है। किसी भी लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए कुछ रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब होता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकली किस ऑर्डर में रखना है, नाउन कहाँ पर होना चाहिए, वर्ब कहाँ पर होनी चाहिए, एडजेक्टिव कहाँ पर होना चाहिए, सब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए। दिस इज द परफेक्ट फ्रेमिंग और दिस इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, तो जिसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। जब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो हम मैसेज को इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर भी ये करे, तो इसे करने का तरीका है पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग क्या है? ये कंप्यूटर को अलाउ करता है स्पीच के डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने में। हम एक ही चीज को बहुत अलग अलग तरीके से बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो होता है वो इतना कैपेबल होता है कि वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन को भी समझ पाए। तो हम चाहते हैं कि हमारी मशीन भी उस चीज को समझ पाए। पुराने टाइम से ये अपनी मेमोरीज में उस लैंग्वेज के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को संभाल के रखते हैं, तो हर कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या मीनिंग निकल रहा है वो ह्यूमन बीइंग इजीली कन्वर्ट कर लेता है। यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिफरेंट सिंटेक्स, सेम सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स को समझिए। सिमेंटिक्स से मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट का सही मीनिंग। अब अगर मैंने बात करी थी पहले ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की, किसी भी सेंटेंस के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स। परफेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं। लेकिन अगर उस सेंटेंस से परफेक्ट मीनिंग भी निकल रहा है तो वो चीज होती है सिमेंटिक्स। अब अगर हम सिंटेक्स सही भी लिख दें लेकिन अगर सिमेंटिक्स सही नहीं है तो सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ भी यही एनालॉजी हम देख रहे
रहे हैं अभी यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने पहले स्टेटमेंट में देखा डिफरेंट सिंटेक्स सेम सिमेंटिक्स, यानी कि 2+3 लिखा या 3+2 लिखा, मतलब तो सेम है, यानी कि सिमेंटिक्स सेम है, लेकिन दोनों को हर बार अलग तरीके से लिखा है, तो सिंटेक्स जो हो गया वो डिफरेंट हो गया, लिखने का तरीका अलग हो गया। आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल दूं तो राम घर जाता है और घर जाता है राम, दोनों के सिंटेक्स डिफरेंट है बट दोनों का मीनिंग सेम है। अब दूसरी एनालॉजी क्या है, डिफरेंट सिमेंटिक्स सेम सिंटेक्स, यानी कि एक जैसे लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम पाइथन के अलग अलग एडिटर पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि छोटी सी इक्वेशन 2/3 इज एग्जीक्यूटेड ऑन पाइथन 2.7 एंड इफ we are executed 2/3 on Python 3, then both of the time answer will be different. In Python 2.7 the statement would result in 1, in Python 3 the statement would give result of 1.5. एक पाइथन की आईडी जो है वो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर देन रिजल्ट विल बी इंटीजर, और दूसरी पाइथन की आईडी इंटीजर डिवाइड बाय अनदर इंटीजर, रिजल्ट इज जनरेटेड इन रियल वैल्यू। तो ये दूसरी एक एनालॉजी है जिसमें सिंटेक्स जो है वो तो सेम है लेकिन हर बार मीनिंग अलग अलग आईडीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट निकल रहा है। अब इसको हम एक बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं ह्यूमन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज को तो अच्छे से समझते हैं, तो मल्टीपल मीनिंग्स एक ही वर्ड के कैसे निकाले जाते हैं उसके लिए यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें हर सेंटेंस में आप देखोगे कि एक ही वर्ड को कैसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हर बार उस वर्ड का अलग अलग सेंटेंस में क्या कॉन्टेक्स्ट रहा होगा ह्यूमन इस बात को इजीली डिकोड कर लेता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में हिज फेस टर्न्ड रेड आफ्टर ही फाउंड आउट ही टुक द रॉन्ग बैग, जो इसका मीनिंग निकला ह्यूमन डिकोड करेगा कि उसका चेहरा लाल पड़ गया जब उसे पता लगा कि उसने गलत बैग ले लिया है। दूसरे सेंटेंस में अगर हम रेड वर्ड को यूज देखें तो आप देखेंगे द रेड कार zoomed past his nose, तो यहाँ पर रेड जो वर्ड है वो कलर के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, क्योंकि हम एक रेड कार को आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम कलर के कॉन्टेक्स्ट में रेड को यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है हिज फेस टर्न्ड रेड आफ्टर कंज्यूमिंग द मेडिसिन, तो यहाँ पर आप देखोगे कि उसका जो चेहरा है वो लाल पड़ गया, ये इसका मतलब नहीं हुआ, यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि जब उसने मेडिसिन कंज्यूम करी तो उसको कोई एलर्जी हो गई या फिर टेस्ट उससे बेयर नहीं हो पाया, कोई रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे हर बार आप देखोगे कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सेम वर्ड का डिफरेंट मीनिंग निकल रहा है, जिसको ह्यूमन इजीली डिकोड कर लेता है। अब ये आप समझ ही गए कि नेचुरल लैंग्वेज में ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं और उन मीनिंग्स को कैसे किसी स्टेटमेंट में फिट करना है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनएलपी वो चीज कैसे करती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे हमने बात करी थी एनालॉजी की परफेक्ट सिंटेक्स नो मीनिंग। कई बार क्या होता है कि हम वर्ड को बिल्कुल परफेक्टली रखते हैं, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज के तौर पे उसी चीज को आप समझना चाह रहे हैं, परफेक्ट सिंटेक्स नो मीनिंग हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ तो समझ लिया, अभी ह्यूमन लैंग्वेज के साथ इस चीज को समझिए कि कई बार हम एक सिंटेक्स बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं, यानी स्टेटमेंट में आपने सही नाउन यूज किया होगा, सही वर्ब एडजेक्टिव यूज किया होगा, लेकिन फिर भी उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा होता है, तो वो एग्जाम्पल है परफेक्ट सिंटेक्स नो मीनिंग का। जैसे आप नीचे एग्जाम्पल देख रहे हैं, चिकन्स फीड एक्स्ट्रा वेजेंटली while the moon drinks tea, तो यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव सबका प्रॉपर यूज किया गया है, मतलब ग्रामेटिकली ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, पर फिर भी इस स्टेटमेंट का कोई सेंस नहीं बन रहा है, इससे कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो ह्यूमन लैंग्वेज में सिंटेक्स का परफेक्ट बैलेंस और सिमेंटिक्स का होना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी दोनों ही चीजें, सिंटेक्स और सिमेंटिक्स, दोनों एक स्टेटमेंट के अंदर होनी ही चाहिए। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ेंगे जब भी हम अपने कंप्यूटर्स को नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करना सिखाएंगे और उन्हें ह्यूमन लैंग्वेज के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है ये सिखाएंगे। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि एनएलपी इस मैजिक को कैसे परफॉर्म करता है।